गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका समीक्षा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज तैयारी की समीक्षा में। जैसा कि आपको पता है 2025 एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज हमारी कोचिंग पर स्टार्ट हो चुकी है और जिसका आज हम टेस्ट सेकंड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले 1 to 25 क्वेश्चन हमारे एक्सप्लेन हो चुके हैं और हम डेली 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो 25 के बाद हम 26 से आज 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा किस वर्ष किया हुआ था? इन विच ईयर डिड द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी टेक प्लेस? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1856। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1856। लॉर्ड डलहौजी ने, हमें जैसे पता है कि पॉलिसी स्टार्ट की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत ये क्या करते थे, जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी राजवंश थे, उनको इनने अनेक्स किया हुआ था। बट जो अवध था, अवध डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अनेक्स किया गया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और अगर डॉक्ट्रिनल लैप्स में देखेंगे तो कौन कौन सी स्टेट इनने अनेक्स की हुई थी? सबसे पहले 17 1858 सॉरी 1848, देन जैतपुर 1849, देन संबलपुर ये भी 1849, देन बागट, ये हमें याद रखना है, ये हमारी एमपी की ही स्टेट थी, 1850, झांसी 1853, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिनल लैप्स के तहत इन्होंने अनेक्स किए थे। बाकी जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो अनेक्स किया हुआ था, वो हमारा अवध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा है? Who among the following Britishers served twice as the governor of Bengal? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग्स या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो 2 बार गवर्नर ऑफ बंगाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो रहे हैं अपने 1757 से 60 तक, एंड सेकेंड टाइम वो रहे हैं 65 से 67 तक। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव पहले गवर्नरों में से एक थे जिनने ब्रिटिश को यहाँ पर अपना पैर स्थापित करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और अगर हम बात करें तो यही गवर्नर थे जो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर रहे हैं। बैटल ऑफ चिंसोरा में भी यही थे, बैटल ऑफ चिंसोरा में भी इन्हीं ने जीत दिलाई थी। तो आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में याद रखना है कि वो गवर्नर ऑफ बंगाल 2 बार रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरहामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किस तारीख को विद्रोह किया था? ऑन विच डेट द बहरामपुर म्यूटिनी डिड बाय द 19 नेटिव इन्फेंट्री? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2 फरवरी 1857। तो आपको याद रखना है कि 19 नेटिव इन्फेंट्री ने जो म्यूटनी की थी वो हमारी 2 फेब को 1857 में हुई थी। और जो बहरामपुर जो है हमारा जो एरिया, ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, और इसके बाद ही जो हमारी यहाँ से फेब में इन लोगों ने की, इसके बाद
मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो इनफील्ड राइफल्स हुआ करती थी जिसमें गाय की चर्बी और इसका आरोप लगा के जो म्यूटनी स्टार्ट हुई थी, तो वो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से स्टार्ट की गई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो थे वो 36th नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। तो आपको 19th में और 36th नेटिव इन्फेंट्री में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और डेट याद रखनी है, जो सबसे पहले हुई थी वो 2 फेब को थी, और जो बाद में हुई थी जो मंगल पांडे ने की थी वो स्टार्ट हुई थी 29 मार्च 1857 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडी एयरलाइंस? बताए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। ठीक है, तो सब्सिडी लाइन स्टार्ट किसने की थी? ये स्टार्ट की थी वेलेस्ली ने। ठीक है, वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी, और इसको साइन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। और इसको अगर याद करने की जो ट्रिक है हमारी वो है हमता। तो एच से हैदराबाद, एम से मैसूर, टी से तंजौर, ए से अवध। इनकी डेट याद रखनी है हमको, 1798, 99, तंजौर 99, 1801, देन पेशवा, ये 1802, पेशवा के बाद भोसले 1803, देन सिंधिया 1804। ठीक है, तो ये सब्सिडी लाइंस का आपको याद रखना है कि किस स्टेट ने किस ईयर में सब्सिडी लाइन साइन की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता की पहली महिला एल्डरमैन कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया हुआ है? हु वॉज द फर्स्ट वुमन एल्डरमैन ऑफ कलकत्ता हु ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है हमारा नीली सेन गुप्ता जी। तो ये जो थी ये फर्स्ट वुमेन एल्डरमैन ऑफ कलकत्ता रही है। ये पोस्ट जो रहती थी वो मेयर से एक पोस्ट नीचे रहा करती थी, और इन्होंने 1933 में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सर्व किया हुआ था। ठीक है, सरोजिनी नायडू का आप सबों को पता है, ये कब रही हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंट? 1925 में, एनी बेसेंट 1917 में, और विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में अगर बात करेंगे तो ये 1953-54 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट रही हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है फैक्ट्स इन लोगों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्कन सभा के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेक्कन सभा? बताइए। तो द फाउंडर ऑफ डेक्कन सभा वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1896 में डेक्कन सभा स्टार्ट की गई थी, और इन्होंने 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी स्टार्ट की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के भी ये फाउंडर रह चुके हैं। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है, एक 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट हुई थी जो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो आपको याद रखना है 1896 में डेक्कन सभा स्टार्ट हुई है, और 1884 में
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? बताइए। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की प्रणाली को एक करारा झटका दिया था। जो 1857 का हमारा विद्रोह था, उसने जो ब्रिटिश शासन था उसको एक करारा झटका दिया था, जिसके ही कारणवश अगर हम देखें तो 1858 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और जो हमारा भारत में जिसे हम ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन बोलते थे, तो वो चेंज होकर एक क्वीन रूल स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? क्वीन रूल स्टार्ट हुआ, शासन क्वीन के हाथ में आ गया था, ठीक है। और जैसे कि जो पॉलिसी थी जिसे हम गलत मानते थे, तो उस पर भी इनका चेंज आया। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो भी खत्म कर दिया था। तो ये ब्रिटिश शासन पे एक करारा हमला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बी आर अम्बेडकर? बताइए। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी हमारा ही एस्टेब्लिश सिद्धार्थ कॉलेज। ये हमारा बिल्कुल सही है। इन्होंने 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। ही स्टार्टेड मूक नायक मैगजीन इन 92, ये भी बिल्कुल सही है। ही फॉर्म डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इन 1922, ये भी सही है। ही रिसीव्ड द भारत रत्न इन 1992, ये गलत है क्योंकि इन्हें भारत रत्न 1992 में नहीं 1990 में मिला था, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोटस एंड चपाती। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका जो सिंबल था वो था लोटस एंड चपाती। तो लोटस जो था ऐसा हमारा भगवान का प्रतीक था, लाल कमल जिसको बोलते हैं, और चपाती जो था जो बेसिक नीड होती है रोटी, तो इन दोनों को इसलिए मेन प्रतीक बनाया गया था 1857 की क्रांति का। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कहां पर? लंदन में। हु एस्टेब्लिश्ड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टार्ट की थी और एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी ये, ठीक है, जिसके मेंबर थे हमारे सावरकर जी इसके मेंबर थे, मदन लाल ढींगरा इसके मेंबर थे। और बाद में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस शिफ्ट हो गए थे 1907 में, तो सावर जी के हाथ में इसकी बागडोर आ गई थी और वो इसके लीडर बन गए थे। तब उनने इंडियन हाउस वहां पर स्थापित किया था। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा शुरू की गई थी? मंथली मैगजीन प्रबुद्ध भारत वॉज स्टार्टेड बाय। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने एक प्रबुद्ध भारत मैगजीन स्टार्ट की थी जो वेदांत फिलॉसफी के लिए इनने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसका कनेक्शन क्या था प्रबुद्ध भारत का कि ये वेदांत फिलॉसफी को बताती थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 1897 में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेलूर में, और इसके अलावा जो 1893 में इन्होंने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो सबसे फेमस भाषण था वो इनका शिकागो में 1893 में था। तो ये आपको फैक्ट इनके याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 फरवरी 1948 को कितनी रियासतों का स्वराज संघ में विलय कर दिया गया था? हाउ मैनी प्रिंसिपालिटीज वर मर्ज्ड इन द स्वराज संघ ऑन 15 फरवरी 1948? ये हमारे एमपीपीएससी प्री का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये आ चुका है एमपीपीएससी प्री में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 222। तो स्वराज संघ में सबसे ज्यादा जो अपनी प्रिंसिपालिटी स्टेट्स थी उनको मर्ज की गई थी। ठीक है, तो कितनी अपनी 222 स्टेट्स को मिलाकर स्वराज संघ बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड द मित्र मेला? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1899। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की थी, जो लेटर 1904 में रीनेम कर दी गई थी अभिनव भारत नाम से। और जैसे कि आपको पता है इनकी बुक आपको याद रखनी है कि इनने बुक लिखी थी 1857 के ऊपर कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बुक विनायक दामोदर सावरकर जी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाली समाचार युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? हु वॉज द एडिटर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर युगांतर पत्रिका? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ दत्त। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपसे एडिटर, अगर इससे फाउंडर पूछा जाता तो वो होते बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, फाउंडर हमारे कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष, लेकिन एडिटर जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है, वो क्या करते थे? युगांतर पत्रिका को एडिट करते थे। और ये जो युगांतर पत्रिका थी ये जो हमारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी उसको जस्टिफाई करती थी, और आईएनसी के जो मतलब आप बोल सकते हैं लिबरल लोग थे उनके जो करने की प्रक्रिया थी, जो शांत रहते थे, तो उनको ये लोग क्रिटिसाइज करते थे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को ये लोग जस्टिफाई करते थे इस मैगजीन के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट्स में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज हेल्ड इन ब्रुसेल्स इन 1927? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है 1927 में कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज कहाँ हुई थी? ये ब्रुसेल्स में हुई थी 1927 में, और इंडिया की तरफ से पार्ट जो लिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने लिया हुआ था। और आपको याद रखना है एक ये एंटी कॉलोनियल सोसाइटी थी। ये क्यों चलाया गया था कि जितने भी कंट्रीज, जितने भी स्टेट्स हैं जो कॉलोनी बनी हुई हैं, वो ऑप्रेस्ड कॉलोनियों ने मिलकर ये कांग्रेस की स्थापना की थी, और ये सब मिले थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नई लड़ाई, एक आंदोलन चालू करना है जिससे हम लोग आजाद हो जाएं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? द पूना पैक्ट वॉज साइन्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर। तो पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में साइन हुआ था। बट हुआ क्यों था? क्योंकि 1932 में जो रेमसे मैकडोनल्ड थे
उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी। उन्हें कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया था 1932 का, जिसमें हमारे जितने भी ऑप्रेस लोग थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर चुके थे वो। और उससे पहले मुस्लिम्स को, सिख्स को और एंग्लो इंडियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट ऑलरेडी मिल रहा था। और जो गांधी जी थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये हिंदू सोसाइटी में एक फर्दर डिवीजन करेगा। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने हमारे फास्ट स्टार्ट किया था यरवड़ा जेल में। तो उसके बाद इसकी डेट है 24 सितंबर 1932। तो 24 सितंबर को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में यह पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से लागू हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, 18 जुलाई 1947 से इफेक्ट में आया था। इसको रॉयल एसेंट कब मिला था? 18 जुलाई 1947 को वहां की जो शाही स्वीकृति बोलते हैं वो हमें मिल गई थी। इसके बाद हम 15 अगस्त को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव किसने पेश किया था? हु मूव द लाहौर रेजोल्यूशन एट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन इन 1940, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ए के फजल हक। और ये कौन थे? ये उस टाइम पीएम ऑफ बंगाल थे जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन प्रस्ताव किया था। इसी के वजह से 1947 में भारत के टुकड़े होके वो दो देशों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। तो इसकी नींव कब रखी गई थी? 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में हमारे ए के फजल हक द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। अच्छा, ऑन विच डेट प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर दैट ब्रिटेन वुड क्विट इंडिया, बताइए। तो ये जो डेट थी जिस दिन क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया था कि ब्रिटेन भारत को छोड़ देगा, वो डेट थी फरवरी 20, 1947। ठीक है, ये आपको याद रखना है डेट कि इनने कब अनाउंस किया था कि ब्रिटेन भारत छोड़ देगा, वो थी Feb 20, 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम रियासत शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट प्रिंसली रूलर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन टू इंडिया, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराज हरि सिंह। महाराज हरि सिंह सबसे लास्ट रूलर थे जिन्होंने हमारा अंतिम रियासत थी जो उन्हें हस्ताक्षर किया था, जो भारत में विलय के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे जो नवाब ऑफ जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ रेफरेंडम के थ्रू इंडिया में मर्ज हुआ था। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे उस्मान अली खान, तो हैदराबाद तो आपको पता है ऑपरेशन पोलो के थ्रू इंडिया में मर्ज किया गया था। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में साइन करने वाले रूलर कौन थे? वो महाराज हरि सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1948 में ग्वालियर, इंदौर और अन्य क्षेत्रों की रियासतों को मिलाकर कौन सा राज्य बनाया गया था? विच स्टेट फॉर्म फ्रॉम दी प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड अदर रीजन्स इन 1948, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य भारत। ठीक है, मध्य प्रदेश और मध्य भारत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्वालियर, इंदौर, इन रीजन को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? व्हेन डिड भोपाल प्रिंसली स्टेट मर्ज विद द इंडियन यूनियन, बताइए।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1949। 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में विलय कर लिया गया था। यहाँ के जो किंग थे हमीदुल्ला खान, पहले वो भोपाल को इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे थे, बट लेटर 1 जून 1949 को इसको भारत संघ में विलय कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन विजय के तहत सैन्य कार्रवाई के माध्यम से किस रियासत पर कब्जा किया गया था? विच प्रिंसली स्टेट वॉन अनेक्स थ्रू मिलिट्री एक्शन अंडर ऑपरेशन विजय? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा, जिसे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इंडिया में मिला लिया गया था। और गोवा जो थी ये पोर्तुगीज टेरिटरी थी, लेटर इसे 1961 में इंडिया में मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, चलिए यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2024 में लद्दाख में नहीं बनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट क्रिएटेड इन लद्दाख इन 2024? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कारगिल। अभी ये करंट का आंसर क्वेश्चन है। करंट में अभी लद्दाख में अनाउंस किया गया है कि 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएंगी। और ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? पहली है जांस्कर, दूसरी है द्रास, तीसरी है साम, चौथी है हमारी नुब्रा और 5वीं है चुमथांग वैली, जिसको हम 5th डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। और कारगिल जो है वो ऑलरेडी पहले से डिस्ट्रिक्ट थी, कारगिल एंड ले, ये हमारी पहले से ही लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट थी। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट की और अनाउंसमेंट हो गया है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।